तमाम सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे मुतहदा के इजलास में शरीक होते हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि हम बलूचिस्तान जो हमारे पाकिस्तान का खुशहाल सूबा है और मादनियात से माला माल है, लेकिन सबसे पसमानदा भी बलूचिस्तान ही कहलाता है। सबसे जिस तरह यहाँ ना कोई नैब का इदारा, ना एंटी करप्शन का इदारा, ना कोई FI का इदारा, और सब ने अपने आँख बंद किए हुए हैं। जिस तरह हमारे MPA, MNA और हमारे वज़ीर आला साहिबान जिस तरह हमारे बलूचिस्तान की मादनियात को, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान के वसाइल को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, और वो किसी इदारे को नहीं, सिर्फ अपने घर को मजबूत कर रहे हैं। और मैं इंसाफ़ी बिरादरी और आप सब के तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे बलूचिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो फ़ाल हों और उनके जो करप्शन कर रहे हैं उनमें हाथ डालें, उनके गरेबानों में हाथ डालें। और जिस तरह आप सबको मालूम है कि हमारे पहले जो फ्रांस के जो सेक्रेटरी थे, जिस तरह उनसे अरबों रुपए निकले और कुछ पैसे देकर उसको छोड़ दिया गया। और ये भी हमारे बलूचिस्तान वालों के साथ एक नाइंसाफ़ी, और बहुत से ऐसे मिसाल हैं, किसी को आज तक पकड़ा नहीं गया। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं ख़ानदानी सियासतदान नहीं हूँ, मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और ना ही मैंने इलेक्शन लड़ा अपने इक़्तिदार की खातिर। मुझे आप दोस्तों ने मजबूर किया, गरीब आवाम ने मजबूर किया, मैं आपकी खातिर इक़्तिदार में आया और सियासत में हिस्सा लिया। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं और जब तक मेरे दम में दम है, इंशाअल्लाह पहले भी आप लोगों के साथ रहा, अब भी आपके साथ रहूँगा। और जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि आप लोग डरे नहीं, पुलिस से नहीं डरे, हम पहले भी पुलिस से नहीं डरे, हम पहले भी ताकतों से नहीं डरे, लड़ते रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, सिर्फ आपकी खातिर। मेरे भाइयों, जिस तरह मीर साहब ने कहा कि पटफिटर के अरबों रुपए आए और करप्शन की नज़र हुई, जिस तरह फ्रांस के सेक्रेटरी को छोड़ा गया, इसी तरह उन मगरमच्छों को भी छोड़ा गया कुछ ले देकर। और हमारे सिम शाखों के, वैली शाखों के, और जिस तरह छोटे छोटे जो तरक्याती काम आते हैं वो सब करप्शन की नज़र हो जाते हैं। और हमारे इदारे उन पे ख़ास तौर पे उन पे हाथ नहीं डालते, सिर्फ अपना हिस्सा लेके उनको छोड़ देते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे बलूचिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं उनको करप्ट बना दिया जाता है ताकि वो कमज़ोर रहें और असम्बली में बात ना कर सकें। और मैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि जब तक बलूचिस्तान है आप लोग असम्बली में बैठे हुए हैं, और बलूचिस्तान के अवाम की खातिर आप नहीं लड़ेंगे, ना असम्बली रहेगा ना बलूचिस्तान रहेगा। मेरे भाइयों, पहले भी मुतहदा के बहुत से मीटिंग हो चुके हैं, इजलास हो चुके हैं, और पहले भी हमने यही कहा कि सिर्फ हमारे पास इक़्तिदार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाज और रैली निकाल सकते हैं। पहले भी हमारे दोस्तों ने जो कड़ी से कड़ी हम पर तनकीद की, सख्त अल्फाजों से हमें कहा, भाई मैं भी आप लोगों से कुछ आप लोग भी सुनने की हिम्मत रखें। वो एहतजाज रखी भी आप लोगों ने थी, हमने उस वक्त भी लब्बैक कहा कि हम दोस्तों को कह रहे हैं। वो एहतजाज कैंसिल भी आपने की, हमने फिर भी कहा ठीक है आप दोस्तों की मर्ज़ी। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा था कि हर तरफ सैलाब था, बारिश था, और लोग अपने परेशानियों में घिरे हुए थे। लेकिन ये हमारी गलती है कि हमने उस वक्त कोई नई कॉल नहीं दी, नई कोई तारीख नहीं रखी। ये हम अपना गलती मानते हैं कि हम लोगों ने सिर्फ आपकी कैंसिल वाली बात तो सुनी, लेकिन अपनी बात आपको नहीं की कि फ़लानी तारीख को दोबारा रखें। और जिस तरह ये हमारे SP, DC ये सिर्फ मुंशी जमानदार बने हुए हैं और ख़ुद को खान बहादुर कहते हैं, ये खान बहादुर नहीं, खान गीदड़ खान बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने मनमानी, जिस तरह पंजाब में गुल्लू भट्ट थे, उन्होंने कुछ गुल्लू भट्ट अपने SHO यहाँ पे भी रखे हुए हैं। मैं सब SHO को भी नहीं कहता, क्योंकि SHO हमारे इलाके में ऐसे भी रखे हुए जिन्हें अपने इलाके में हर किसी ने अमन व अमान कायम रखा हुआ है, और चोरों को पकड़ा हुआ है, डाकुओं को पकड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे भी बहुत से SHO हैं जो डाकुओं के साथ मिलकर आवाम को लूट रहे हैं और नाजायज़ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि भाई तुम लोग जाओ चोरी करो, सिर्फ हमारा हिस्सा हमें पहुंचाओ, फिर जाए किसी को आज सोहराब खान के साथ ज्यादती करो, नसीबुल्लाह खान के साथ ज्यादती, किसी भी मोतबर के साथ ज्यादती करो, सिर्फ हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए।
और एसपी भी उन एसएचओ से भत्ता लेते हैं, और एसपी हमारे जो भत्ता लेते हैं हर थाने से अपना उनका हिस्सा मुकर्रर है। ज़ाहिर है वहाँ पर वो ब्लू बट नहीं रखेगा तो क्या रखेगा। और हमारे एमपीए दोबारा जो है वो एसपीओ से भत्ता लेते हैं, हम आपको यहाँ पे रखेंगे, आपको हमें इतना देना चाहिए। और डीसी भी, डिप्टी कमिश्नर भी उन्होंने ऐसे ही रखे हुए हैं कि भाई हम आपको यहाँ रखते हैं, आप हमारा हिस्सा देंगे। हम इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं उनको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस एहतजाज ही कर सकते हैं। और आप जब भी हमें, आज कल मैं ये हम सोबतपुर में गए थे, कोई HBL वालों की तरफ से आंखों का कोई इंजर वाले मुफ्त वो ऑपरेशन कर रहे थे। हम सोबतपुर में गए, वहाँ ना रोड था ना नाली था, और एक कम्युनिटी हाल हाजी रफुल्ला खान का दिया हुआ था, वो आधे तक पानी में डूबा हुआ था। और उन्होंने खुद हमें बताया कि भाई पहले हमारे रोड पहले बहुत बेहतर थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जो फंड दिए, कुछ पैसे आए, उन्होंने उन खर्च करने के लिए ये हमारे रोडों को तोड़ा, दोबारा बनाया नहीं। और वहाँ इंसान जो रह रहे हैं वो जानवरों के रहने के काबिल भी नहीं है, और फिर भी वहाँ के लोग मोतबर उनका साथ दे रहे हैं। और कुछ टोला है, जिस तरह सब भाइयों ने कहा कि वो सिर्फ अपने आप को अपने पेट भरने के लिए और अपने मोतबरी बहाल रखने के लिए जी कह रहे हैं, उनको भी शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों का साथ देने के लिए जो करप्शन कर रहे हैं। और हमारे इस इलाके में आप देखें ना कहीं डिग्री कॉलेज है ना मेडिकल कॉलेज है, जो बने हुए हैं हमारे बलूचिस्तान में वो भी बराए नाम के बने हुए हैं, और जो साहिब हैसियत है वो तो पंजाब या कहीं एबटाबाद में अपने बच्चों को भेजते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे कहाँ जाएं। ये उन्होंने सिर्फ इसी मकसद के लिए किया हुआ कि ताकि गरीब लोगों के बच्चे ना पढ़ें। और जब तक आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम तीनों तो जाए रोड पे खड़े होंगे, जिस तरह हाजी साहब के साथ हुआ उसी तरह हम तीनों के साथ भी होगा। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की भी कोताहियाँ हैं। आप लोग भी जिस तरह आपको हमारा साथ देना चाहिए उसी तरह आप अवाम भी हमारा साथ नहीं दे रहे। मेहरबानी करके आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह हम लीड करने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। मेहरबानी आप सब दोस्तों का, जो आप सब दोस्तों ने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे मुतदा के इजलास में शरीक हुए। मेहरबानी, इंशाल्लाह हम एहतजाज का भी कॉल देंगे, रैली का भी देंगे, और कमिश्नर, हम गवर्नर बलूचिस्तान में वज़ीर आला तो उनका बैठा हुआ किसी काम का नहीं है, सिर्फ उन्होंने दाढ़ी माशाल्लाह सुन्नत के मुताबिक छेड़ी हुई है, बाकी सुन्नत के मुताबिक उसका कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ जी में पड़ा हुआ है। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, जहाँ भी चाहेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं।